नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों ये ऐसा चैप्टर है जिसके साथ काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी ऑकवर्डनेस फील होती है। तो होप कि मेरे सेशन के थ्रू आपको सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा और लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में ट्रिग्नोमेट्री के आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा। टॉपिक्स हम इसमें कौन कौन से कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आज के दिन पहला लेक्चर जो है उसमें मैं आपको पहला टॉपिक करवाऊंगा जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। परफेक्ट, सही है। देखते हैं आगे, एक वीडियो देखते हैं। रियल लाइफ ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल है ये। देखिए कि देखो कैसे ये चकली ट्रिग्नोमेट्री लगा रही है टॉम भाई को धोने के लिए। ये उड़ा दिया टॉम को, समझ में आया? आया ना? तो देखते हैं आगे वाली स्लाइड हमारी क्या कहती है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? पहला टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्रिगोन मीन्स थ्री साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है जिसमें ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है? थ्री साइड्स, एंड मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है। And trigonometry is the branch of mathematics which deals with particularly triangles in a plane where one angle of triangle is 90 degree. Trigonometry specifically right angle triangle पर ही पूरा बेस्ड है। सेकंड स्टेटमेंट का कहने का तात्पर्य यह है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? ट्रिग्नोमेट्री स्पेसिफिकली डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। थर्ड स्टेटमेंट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। थर्ड स्टेटमेंट यह कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री स्पेसिफिकली डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड द एंगल। साइड और एंगल के बीच में रिलेशनशिप जब जुड़ेगा तब ट्रिग्नोमेट्री की एंट्री होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री सीखने से पहले। तो वो बेसिक क्या है? पहला पाइथागोरस थ्योरम, सिंस इट इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आती होनी चाहिए। तो पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं हमारे? तो देखो भाई, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी एंड सी। पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल भी कितना है आपके पास? 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी ये कहती है। ये बेसिक आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए। परफेक्ट। नेक्स्ट है कुछ नामकरण देख लेते हम कि हम नामकरण इसमें कैसे करेंगे। सही है। तो देखिए जरा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी एंड सी, और ये एंगल को मैंने थोड़े टाइम के लिए थीटा बोल दिया। क्या बोल दिया? थीटा बोल दिया। परफेक्ट। अब थीटा के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और जो थीटा के पास वाली साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। और ये तो यार जग जाहिर है, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। सही है। तो आपको ये नामकरण एंगल के रिस्पेक्ट में हमको देखना है। एंगल के जो सामने वाली साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, एंगल के पास वाली साइड को हम बेस कहते हैं, और बचा कौन? हाइपोटेनियस। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, और एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, ठीक है। देखो जरा, और एक मैंने ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी। इस बार मुझे ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर लिखना है। क्या लिखना है? एंगल के रिस्पेक्ट से हम परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जो एंगल था सी, उसको मैंने थीटा नाम दे दिया, तो इसके रिस्पेक्ट में उसकी परपेंडिकुलर वाली साइड ए बी आई। क्या आई बेटा? ए बी।
एंड उसके पास वाली साइड क्या आई, BC आई, और AC क्या था, बचा कौन, हाइपोटेनियस बचा। परफेक्ट। अब मैं एंगल A के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, एंगल A के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल A के रिस्पेक्ट में, एंगल A के सामने वाली साइड, कौन सी साइड, सामने वाली साइड, ये कौन सी साइड होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी, परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड कौन सी होगी, बेस होगी, और ये तो यार हाइपोटेनियस, है या ना। हम एंगल के रिस्पेक्ट से डिसाइड करते हैं कि हमारी साइड परपेंडिकुलर कौन सी होगी, बेस कौन सी होगी, एंड हाइपोटेनियस कौन सी होगी। देखो भैया एक मीम है यहाँ पर, हाँ, और ये वाली साइड को हम अपोजिट साइड भी कहते हैं, और एंगल x के रिस्पेक्ट में उसके पास वाली साइड को हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। इसको साइड अपोजिट टू एंगल A या तो एंगल x कहेंगे, और ये तो भाई देखो हिपोटेनियस, है या ना। बाकी अगर आपको अपोजिट एडजेसेंट में कंफर्टेबल नहीं है तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस के टर्म्स में भी उसको याद कर सकते हैं। जिनको ये चीज नोट डाउन करनी हो नोट डाउन कर लीजिए, और ये नामकरण आपको पता होने चाहिए। बेस है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का, नामकरण आने चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए अच्छे से। परफेक्ट। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं कुछ साइड्स का रेशियो लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं बेटा, कुछ साइड्स का रेशियो, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। क्या बना लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये A है, ये B है, एंड ये C है। अब मैंने यहां पर थीटा लिखा है। क्या लिखा है, थीटा। अब जग जाहिर है थीटा के सामने वाली साइड, अभी सिखा है बेटा क्या होता है थीटा के सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनियस, बचा कौन, बेस, है या ना बोल, हाँ। अब मैं कुछ साइड्स का रेशियो ले लूंगा। क्या ले लूंगा बेटा, कुछ साइड्स का रेशियो। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला रेशियो लिया AB अपॉन AC, है या ना। दूसरा रेशियो मैंने क्या लिया, दूसरा रेशियो मैंने क्या लिया, BC अपॉन AC, ठीक है। तीसरा रेशियो मैंने क्या लिया, AB अपॉन BC, और इसके रेसिप्रोकल वाले भी रिलेशन लिख रहा हूं मैं साइड के रेशियो का। तो ये क्या लिखा है, AC अपॉन AB, ठीक है, इसका उल्टा कर दिया। ये भी तो बन ही सकता है भाई रेशियो, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा क्या बनेगा, AC अपॉन BC, परफेक्ट। और लास्टली BC अपॉन AB, सही है। अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट से देखूं, किसके रिस्पेक्ट से बेटा, थीटा के रिस्पेक्ट से, तो थीटा के रिस्पेक्ट से AB वाली साइड को क्या हो जाएगी, वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, है या ना। तो ये साइड आपकी क्या लिखी है, परपेंडिकुलर ओवर AC क्या है आपका, हाइपोटेनियस है। AC क्या है, हाइपोटेनियस। एंड दूसरा रेशियो देखते हैं, BC क्या था आपके पास, बेस था, और AC क्या था आपके पास, ध्यान दो, हाइपोटेनियस था। समझ में आ रहा है, फील आ रहा है। आगे देखते हैं AB क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है बेटा। BC क्या है आपके पास, गौर फरमाओ, बेस है भाई, परफेक्ट है भाई। हाँ, अब AC देखते हैं, AC क्या है आपके पास, हाइपोटेनियस है, और AB क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है, सही है, बहुत बढ़िया। अब AC अपॉन BC, AC मतलब हाइपोटेनियस और BC मतलब बेस दिख रहा है जनाब। अगेन BC क्या है आपके पास, बेस है, एंड AB क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कुछ साइड्स का मैंने रेशियो लिया, ऐसे फीलिंग आ रही है। हाँ भाई, टॉपिक का नाम ही है साइड्स का रेशियो। मैंने क्या किया है, सारी साइड्स के रेशियो ले लिया। क्या ले लिया, सारी साइड्स के रेशियो। अब घबरा मत, अभी मैं एक गेम खेलने वाला हूं। P/H को मैंने साइन थीटा बोल दिया। क्या बोल दिया, साइन थीटा, है या ना। घबरा मत, साइन थीटा खाली रेशियो है दो साइड का। कौन सी दो साइड का, परपेंडिकुलर का एंड हाइपोटेनियस का। जब भी मैं परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का रेशियो लूंगा, उसको खाली नाम दे दिया है साइन थीटा, खाली नाम है बेटा, इसमें घबरा थोड़ी जाने का यार, है या ना। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया,
नामकरण कर रहा हूं यहाँ पर भी, cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज व्हाट, cos थीटा। एंड लास्टली परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। खाली नाम है, घबरा मत यार, तू घबरा बड़ा जल्दी जाता है यार। खाली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दिखे sin थीटा बोल दो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दिखे cos थीटा बोल दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिखे tan थीटा बोल दो। खाली नाम है, घबराने का नहीं इतना जल्दी, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको मैंने cosec थीटा नाम दे दिया। क्या दे दिया बेटा, cosec थीटा, आया ना। नेक्स्ट देखो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसको भाई ने क्या नाम दे दिया, sec थीटा। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, sec थीटा। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का क्या नाम दिया है मैंने, cot थीटा। घबरा मत यार, हाँ या ना। पता है मुझे भी कि नई नई चीजें हैं, बट घबरा थोड़ी जाने का यार, सीखने का, समझ गया। अब देखो और एक बार मैं पूरी स्लाइड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पूरी स्लाइड क्या कहती है कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, परफेक्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी एंड सी, वेयर एंगल बी 90 डिग्री है। अब मैंने साइन थीटा लिखना स्टार्ट किया। क्या लिखना स्टार्ट किया, साइन थीटा। बट मैं आपको अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, हम परपेंडिकुलर बेस किसके पर्सपेक्टिव से डिपेंड, मतलब क्या सोचकर हम लिखते हैं, एंगल को देख के लिखते हैं। एंगल देख के हम डिसाइड करते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर कौन बनेगा और बेस कौन बनेगा। एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी। एंगल के पास वाली साइड कौन सी होगी बेटा, बेस होगा। बचा कौन, हाइपोटेनियस। देखो ये एंगल मैंने थीटा एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया, थीटा। तो थीटा के पर्सपेक्टिव से आप देखो, किसके पर्सपेक्टिव से लाला, थीटा के। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। थीटा की पास वाली साइड कौन सी होगी, बेस। बचा कौन, हाइपोटेनियस। अरे आया ना बोल, समझ में आया कि नहीं, बहुत बढ़िया, मजा आ रही है। अब मैंने फिर क्या किया था, इसमें साइड्स का रेशियो ले लिया। कौन कौन सी साइड, एक साइड थी ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी। एंड ये साइड क्या था, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन बी सी एंड बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। अगर वास्तविकता में मैं गौर से देखूं, ए बी क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है। ए सी क्या है मेरा, हाइपोटेनियस है। बी सी क्या है मेरा, बेस है। ए सी क्या है मेरा, हाइपोटेनियस है, परफेक्ट। और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। बी सी क्या है, बेस है। इसको खाली मैंने कुछ नाम दे दिए। जब भी आपको परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस दिखे, तब आपको उसको साइन थीटा नाम देना है। क्या नाम देना है, साइन थीटा, परफेक्ट। जब आपको बेस अपन हाइपोटेनियस दिखे, तब आपको cos थीटा नाम देना है। जब आपको परपेंडिकुलर अपन बेस दिखे, तब आप उसको क्या नाम देंगे, tan थीटा नाम देंगे, सही है। अब जब आपको हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर दिखे, उसको मैंने cosec थीटा नाम दे दिया। क्यों, क्योंकि मैं थीटा के रिस्पेक्ट से देख रहा हूं। और हाइपोटेनियस अपन बेस को sec थीटा, बेस अपन परपेंडिकुलर को cot थीटा। खाली नामकरण याद रखने। 6 आदमी थे भैया, कितने, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। आशा रखता हूं कि ये स्लाइड आपको एकदम अच्छे से दिल दिमाग में फिट हो गई होगी। अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट देखो, ये समझाने से पहले मुझे एक चीज समझानी पड़ेगी, ठीक है। अब एक चीज आपने गौर फरमाई थी यहां पर, क्या, देखो चला गया, कोई बात नहीं। क्या था हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर क्या था बेटा आपके पास, कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा एंड लास्टली कॉट थीटा। साइन थीटा क्या था, मैंने क्या सिखाया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा आपके पास क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा आपके पास क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा आपके पास क्या था, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा आपके पास क्या था, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉट थीटा आपके पास क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अरे हाँ या ना बोल, इतना क्लियर हुआ कि नहीं। सर याद कैसे रखे वो बताओ आप, आपने ज्ञान तो दे दिया, बट याद कैसे रखेंगे। तो देख भाई, याद रखने का तरीका सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं, याद कैसे रखे, याद
कैसे करें। ठीक है, आपको खाली 3 चीजें याद होनी चाहिए, साइन का, कॉस का एंड टेन का, बाकी आप आपो आप निकाल लोगे। देखो फील करो, साइन थीटा मैं याद रखने का तरीका सिखा रहा हूं। पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइडेड बाय हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा। आई ये क्या कर रहे हो सर, कुछ खाली पेट हमारी दिमाग की बत्ती नहीं जलती। मैंने बोला जबरदस्त भाई। देखो आपको सबकी पहली टर्म याद रखनी है, देख रहे हैं आप, उड़ी बाबा ये क्या है भाई, पी अपॉन एच, अभी सिखाया, ये क्या होता है, साइन थीटा। अरे आया ना। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या होता है आपके पास, कॉस थीटा। आया ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है आपके पास, टेन थीटा। अरे भाई आया ना तो बोल दे यार, समझ में आ रहा है, आया ना पक्का। तो क्या लिखो करवाया था मैंने, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। याद रखने का तरीका है भैया, याद रखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो P अपॉन एच क्या होता है आपके पास बेटा, साइन थीटा। B अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा। P अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा। परफेक्ट है या ना। अब एक चीज गौर फरमाओ, गौर फरमाओ भैया। क्या सर गौर फरमाना है बताइए आप। देखो भैया अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को याद कर, क्या लिखा था पहले वाली स्लाइड में, एच अपॉन पी। क्या ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल नहीं लग रहा है बेटा, अरे आया ना, ध्यान से देख, पी अपॉन एच का उल्टा क्या होता है, एच अपॉन पी। तो कॉसेक थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वन अपॉन साइन थीटा। देखो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यहाँ पी है, यहाँ एच है, यहाँ पर एच है और यहाँ पी है। तो कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देख सेक थीटा, सेक थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। उड़ी बाबा ध्यान से देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस उसी का तो रेसिप्रोकल है ना, दिख रहा है कि नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस उसी का तो रेसिप्रोकल है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो मैं सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉस थीटा। अरे आया ना बोल, समझ में आ रहा है, बेस अच्छा बन रहा है ना बेटा, बहुत बढ़िया। अब आगे देख तू, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। क्या होता है बेटा, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा क्या होगा बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना। तो कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन टेन थीटा लिख सकता हूँ ना भाई। अरे आया ना बोल दे थोड़ा सा, परफेक्ट है भाई, हाँ या ना। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देख, अब एक नई चीज सिखा रहा हूं, सुन। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं अपने, क्या करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देख साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसल आउट हो गए, ध्यान रख यार, घबरा बड़ा जल्दी जाता है। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर ये तो कुछ टेन थीटा जैसा दिख रहा है, स्लाइड लास्ट स्लाइड में देखना, 10 सेकंड पीछे के लेकर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उड़ी बाबा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है सर। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे आया ना बोल दे यार, थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आया, आया ना। अब एक चीज मैंने अभी जस्ट नोट करवाई थी, क्या नोट करवाई थी बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा होता है, आया ना।
रेसिप्रोकल रिलेशन, पक्की बात है। तो मैं कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, चल देख यहाँ पर स्क्रीन पर नजर रख। तो कॉट थीटा क्या होगा, 1/tan थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया बेटा, कॉट थीटा वहां चला गया, tan थीटा नीचे आ गया। तो अभी जस्ट मैंने एक चीज लिखवाई तुझे, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहां से मुझे क्या मिलता है, cot थीटा की वैल्यू, cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। पक्की बात है बेटा, हाँ या ना। तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दो चीज आपको बेटा याद, मतलब दिल दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, समझ गए, हाँ या ना। तो जो जो चीज अभी मैंने लास्ट 10 मिनट में सिखाई है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखो पहले मैंने क्या सीखा, अभी रेसिप्रोकल रिलेशन एक सीखा, चल देख फटाफट, नजरें स्क्रीन पर रख। रेसिप्रोकल रिलेशन, तो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या कहता है बेटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक थीटा, है या ना। तो साइन थीटा को जरूरत पड़ने पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cosec थीटा, और जरूरत पड़ने पर मैं कॉसेक थीटा को भी क्या लिख सकता हूं, 1/sin थीटा। क्या लिख सकता हूं बेटा, 1/sin थीटा। ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आगे देख तू वापस, cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec थीटा होता है बेटा। क्या होता है, sec थीटा, अभी सिखाया था यार, ठीक है, हाँ या ना। तो जरूरत पड़ने पर मैं cos थीटा को क्या लिखूंगा, 1/sec थीटा, और मैं sec थीटा को क्या लिख सकता हूं बेटा, 1/cos थीटा। कुछ नहीं करवाया बेटा, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, sec उधर चला गया, cos यहाँ आ गया, फर्क इतना ही है, हाँ या ना। तो ये चीज भी तुझे क्लियर हो गई होगी अब, पहली वाली और ये दूसरी वाली, पक्की बात है। अब लास्ट रिलेशन तेरा क्या है, सर रिलेशन की बात ना करो, बहुत बढ़िया, tan थीटा। tan थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल, 1/cot थीटा, हाँ या ना। मतलब जोड़ीदार कौन है, मतलब tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा। तो सिमिलरली मैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा लिख सकता हूं, या cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना बोल दे यार, पक्की बात है। तो ये चीज तुझे सारी याद होनी चाहिए, परफेक्ट है भाई, समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। तो रेसिप्रोकल रिलेशन चल क्लियर है कि नहीं तुझे, अरे हाँ या ना बोल दे, समझ में आ रहा है। चल लिख ले ये सारी चीजें फटाफट, अच्छे से एकदम दिल दिमाग में छाप ले, बहुत बढ़िया। सर ये सब तो ठीक है, ये क्या, ये बताओ हमें, हमको इंटरेस्ट ज्यादा यहाँ पर है। तो चल तो देख, तो ये क्या कह रहा है, टाई साइन अपॉन कॉस। तुम लोग गौर में देखो भाई, साइन अपॉन कॉस कहाँ गया, ये रहा ये रहा ये रहा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। तो ये आपके पास क्या लिखा है, टाई साइन अपॉन कॉस क्या होता है, चल देख यहाँ tan। तो ये क्या लिखा है, टाई टैनिक। उड़ी बाबा, देखो टाइटैनिक, ये क्या रहा, जहाज डूब गया था, ठीक है। अब देखो ये हमारे, मैं जहाँ ऑफलाइन पढ़ा था वहां पर एक बच्चा है, ये उसको मैं बहुत परेशान करता हूँ साइन इसक अपॉन कॉस इसक बोल के, ठीक है। तो देख यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में इश्क है, क्या है, आर्ग्यूमेंट में इश्क है। अभी तक चल देख तू, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस तो बोल दिया तूने भाई tan होता है, एंगल कौन सा आएगा, ये वाला थीटा वाला एंगल आएगा, क्या आएगा, थीटा वाला। तो साइन इसक अपॉन कॉस इसक क्या होगा, साइन इसक अपॉन कॉस इश्क, साइन अपॉन कॉस तो बेटा होता tan है, एंगल क्या था, इश्क। तो साइन इश्क अपॉन कॉस इश्क इज tan इश्क, यानी कि तनिष्क भाई, जो भी तनिष्क भाई देख रहे, मजा आ गई होगी, हाँ या ना। तो जिसको ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है नोट डाउन कर लीजिए।
मैं 2 सेकंड के लिए साइड में हट जाता हूं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम वापस। याद कैसे रखे बता दिया ना, याद कैसे रखना है आपको। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपन हिंदुस्तान हरा भरा। नेक्स्ट गौर फरमाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट से कुछ। द सिंबल साइन ए, इस बार थीटा की जगह एंगल क्या हो गया बेटा आपका, ए हो गया। क्या हो गया है, ए। इस बार आपके पास एंगल क्या हो गया बेटा, थीटा की जगह ए हो गया है, तो साइन ए। तो इट इंडिकेट्स व्हाट, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। अगर आपके पास कॉस ए लिखा है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। टेन ए खाली फुल फॉर्म है भाई, घबरा मत। क्या होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। सर ये साइन कोसाइन टेंजेंट ये क्या है, अरे भाई रेशियो है साइड का। साइन ऑफ एंगल ए का मतलब क्या है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस का रेशियो। हाँ या ना। कॉस ए का क्या मतलब है सर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो, बहुत बढ़िया। और टेन का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। याद रखने का तरीका बता दिया, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। वैसे ही आगे भी, आगे वाले बंदे के भी लिख लेते हैं। कॉसेक ए क्या होता है, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। देख तू घबरा मत, खाली नाम है, क्या है, नाम है। तेरा नाम कुछ मान लेते हैं, चल चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, घबरा गया मैं तेरे नाम से, भले भूतों वाला नाम है बट घबरा थोड़ी जानेगा यार, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट है भाई, कॉसेक है BC, जो कि आपके पास क्या आ गया 5/13, परफेक्ट है भाई। नेक्स्ट देखते हैं हम, कॉस सी निकालना है। क्या निकालना है, कॉस सी। चलो इसको भगा दिया, अब हमको क्या निकालना है, कॉस सी। कॉस सी क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। गलती नहीं करनी है, इसको बेस मान के। अब आपको सी को देखना है, किसको देखना है, सी वाले एंगल को। और नामकरण चालू करो। सी वाले एंगल की सामने वाली साइड क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर। उसके पास वाली साइड क्या होगी, बेस। बचा कौन, हाइपोटेनियस। आपको बेस अपॉन हाइपोटेनियस निकालना, तो इस केस में आपका बेस क्या हो गया, AC ओवर हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका BC। तो AC क्या है आपके पास 5 है बेटा, BC क्या है आपके पास 13 है, क्या है 13 है, तो 5/13। तो cos C की भी वैल्यू आ गई भाई। अब नेक्स्ट 10B निकालना है। क्या निकालना है, 10B, मतलब B वाले एंगल को देखना। अब किसको देखना है, B वाले एंगल को। तो B वाले एंगल की सामने वाली साइड ये क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर, पास वाली बेस, और ये हाइपोटेनियस। परफेक्ट है भाई, हाँ या ना। तो 10B क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद रख, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। पहले वाला बंदा होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चल यहाँ परपेंडिकुलर देख, परपेंडिकुलर क्या है 5 है, बेस क्या है बेस पता नहीं है, मैं 1 एज्यूम कर लेता हूँ, वैसे 1 तो नहीं होगा, तो 5/1 खाली इस केस के लिए मान लेते हैं, ठीक है। बाकी आप पाइथागोरस से भी बेस निकाल सकते हो। परफेक्ट है, हाँ या ना। तो 10 भी आपको क्लियर है कैसे निकाला है मैंने, समझ गए, हाँ या ना। याद कैसे रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन कॉस 10 याद हो गया। फिर कॉसेक कॉट और सेक कैसे याद रखना है भाई, कॉसेक जो है साइन का जो होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उसका उल्टा कर दो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाएगा आपका कॉसेक हो जाएगा। वैसे ही कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो कॉस तो सर हमको तो याद है B/H होता है, बहुत बढ़िया। तो सेक क्या बनेगा आपका H/B। सिमिलरली टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, तो टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा, यानी कि बेस अपॉन
परपेंडिकुलर। समझ गए? अरे आया ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो का ज्ञान है थोड़ा सा। किसका ज्ञान है? रेशियो का। फॉर एग्जाम्पल मैंने A:B लिखा है। क्या लिखा है? A:B। तो अगर मुझे इसको कुछ एज्यूम करना है, क्या करना है? एज्यूम करना है, तो मुझे x या कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। A:B की जगह देखो भैया 1:2 लिखा है। क्या लिखा है? 1:2। तो इसका मतलब क्या है? पहले वाले नंबर में x ले लूंगा और दूसरा वाला नंबर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरी एज, यानी कि जेडी की एज कितनी है, यानी कि मेरी एज 40 ईयर्स है। कितनी ईयर्स है? 40 ईयर्स है। और स्टूडेंट्स की एज कितनी है? 20 साल है। कितने साल है? 20 ईयर्स। अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूं, क्या ले लूं बेटा? रेशियो एस स्टूडेंट्स अपॉन जेडी। तो इसका रेशियो क्या आएगा भाई? 20/40 आएगा ना। स्टूडेंट्स का एज 20 है और जेडी का एज 40 है, तो 1/2। तो ये रेशियो को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1:2। बट क्या रियलिटी में आपकी एज 1 साल है? नहीं है। क्या मेरी एज 2 साल है? नहीं है। तो ऐसा ना हो, दैट्स वाई हम क्या लिखते हैं? उसको मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 इंटू और 2 इंटू, ठीक है, तो 1 इंटू 20 करूंगा तो आपकी ओरिजिनल एज मिलेगी। 1 इंटू 20 करूंगा तो मेरी ओरिजिनल एज आपको मिलेगी, हाँ या ना? जो कि ये क्या आएगा? 40 आएगा और ये क्या आएगा? 20। तो ये मगजमारी से बचने के लिए हम उसको क्या लिखते हैं? मल्टीपल्स में लिखते हैं। अगर आप एक चीज फील करो तो इसको मैंने x एज्यूम कर रखा है। इस केस में क्या एज्यूम कर रखा है? x। दैट्स वाई 1x एंड 2x, क्योंकि रियलिटी में ना ही मेरी एज 2 साल है ना ही आपकी एज 1 साल। समझ में आया? रेशियो का ज्ञान आया ना? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन ए इज इक्वल टू 3/5 फाइंड कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ए के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। ए के पास वाली साइड बेस, बचा कौन? हाइपोटेनस। आपके पास गिवन क्या है? साइन। साइन गिवन है आपको। क्या गिवन है? गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/5। साइन ए क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। याद कर, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो P अपॉन एच। तो यहां से आपको P की वैल्यू क्या मिली? 3 मिली। H की वैल्यू क्या मिली? 5। देयरफॉर P इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास 3 है और H इज इक्वल टू 5 है। तो P आपको फिगर पर से दिख रहा होगा। P क्या है इस केस में? आपके पास BC है और H क्या है आपके पास? AC है। देयरफॉर आपको यहां से फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आपको BC की वैल्यू क्या मिली? 3 मिली एंड AC की वैल्यू क्या मिली? 5 मिली। परफेक्ट है। तो आपके पास BC की वैल्यू क्या है? 3 यूनिट्स है और AC की वैल्यू क्या है? 5 यूनिट्स है। ठीक है, आपको निकालना क्या है बेटा? कॉस ए एंड टेन ए। तो कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। याद रख भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो कॉस ए, बेस क्या है आपके पास? ए बी। हाइपोटेनियस क्या है आपके पास? ए सी। बट एक चीज नोट करो, आपके पास ए बी तो है ही नहीं, तो ए बी हम कैसे निकालेंगे? बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मैं अब किसका उपयोग करने वाला हूँ? पाइथागोरस साहब का। तो बाय मार्केट में पाइथागोरस आ चुका है, बाय पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो ए सी स्क्वायर के क्या वैल्यू है? चल देख, यहाँ पर 3 यूनिट्स है, यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? ए बी का स्क्वायर, यानी कि ए बी तो निकालना है, प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी क्या है आपके पास?
3 यूनिट्स। अब एक चीज नोट कर, मैंने 3K क्यों लिखा है? BC क्या है भाई? 3 यूनिट्स है, ये 5 यूनिट्स है, सॉरी यहाँ 5 आएगा। क्या आएगा बेटा? अब देख, ये रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रेशियो। हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है कि भाई क्या होगी, तो इसको मैं क्या एज्यूम करूंगा? 3K अपॉन 5K। तो BC की वैल्यू क्या है? 3K, और AC की वैल्यू क्या है आपके पास? 5K। है या ना? परफेक्ट है। अब पता चला रेशियो का ज्ञान क्यों दिया गया था आपको। 5 का स्क्वायर होता है 25, K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। तो ये क्या लिखा है? 25K स्क्वायर, ये यहाँ आ गया। 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AB स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 25 माइनस 9 इज 16K स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू 4K। वैसे प्लस माइनस आएगा, बट साइड कैनॉट बी नेगेटिव, दैट्स वाई ओनली प्लस वाली क्वांटिटी। तो AB की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा? 4 आ गई। क्या आ गई? हाँ, तो ये क्या है? 4K। समझ गए? और ये भी क्या आएगा? 5 क्या आएगा? 5K यूनिट्स। और ये भी क्या आएगा? 3K यूनिट्स आएगा। क्या आएगा बेटा? 3K यूनिट्स। समझ गया? हाँ, तो AB का वैल्यू क्या आया आपका बेटा? 4K। AC का वैल्यू क्या दिया था मार्केट में? 5K। K से K कैंसल आउट आ गया, तो cos A का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 4/5। अब आपको tan A भी निकालना है। क्या निकालना है? tan A। tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद रखवाया था ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा tan होता है। तो tan क्या है? P अपॉन B। तो P क्या है आपके पास? BC। और बेस क्या है आपके पास? AB। तो आपके पास BC का क्या वैल्यू था? 3K यूनिट्स। ओवर AB क्या है आपके पास? 4K। 3K अपॉन 4K इज ओनली 3/4। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। हाँ या ना? समझ में आ गया? जिसको लिखना हो लिख लो, लिख लो तो बताना, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if cos B is equal to 1/5, sorry 1/3, find other ratios of angle B। पहले तो इत्मीनान से अच्छी फिगर बना लो, ठीक है? देखो भाई फोटो, तू खींच मेरी फोटो। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, वेट एंगल B ये रहा। B के रिस्पेक्ट में देखते, ठीक है? A B एंड C। चल देख यहाँ पर गिवन क्या है आपके पास? गिवन छाप, गिवन cos B क्या होता है? 1/3 गिवन है आपके पास, बट वी नो दैट cos B क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। याद रख बेटा, याद रखना पड़ेगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा tan। आपको कॉस की रिक्वायरमेंट थी, तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस और हाइपोटेनियस कैसे डिसाइड करते हैं? चल देख, एंगल पकड़। क्या एंगल है? बी एंगल है। तो बी के सामने वाली साइड कौन सी साइड? ये क्या होती है? पी। बी के पास वाली साइड बेस, बचा कौन? हाइपोटेनियस। चल यहां देख, बेस क्या है तेरे पास? ए बी। हाइपोटेनियस क्या है? BC है भाई। है या ना? बोल। हाँ हाँ। अब ए बी की वैल्यू क्या गिवन है? चल देख, रेशियो है, रेशियो का ज्ञान याद कर। 1K अपॉन 3K, ठीक है? तो ये क्या आएगा? 1K अपॉन 3K आएगा। है या ना? तो कंपेयर कर रहा हूं मैं अब इक्वेशन 1 को एंड 2 को। फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी की वैल्यू क्या है? देख चल, ए बी इज इक्वल टू 1K एंड
दूसरा क्या था BC, BC इज इक्वल टू 3K। परफेक्ट है एकदम, एक मिनट से गिन लेने का भाई। हाँ तो AB की वैल्यू क्या आ गई तेरे पास 1K, BC की वैल्यू क्या आ गई 3K। ठीक है, तुझे क्या निकालना है और पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस तो गिवन है, साइन टेन कॉसेक सेक एंड कॉट। अब एक चीज फील कर यार, साइन जो है उसमें क्या आता है P भी आता है H भी आता है, H तो है तेरे पास P तो है नहीं, तो P कैसे निकालेंगे। क्या सर कितना फालतू क्वेश्चन पूछते हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, सैल्यूट है भाई। तो लगा डालो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल A is equal to 90 degree, therefore by पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस साहब मार्केट में आके क्या कह रहे हैं, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, सही है ना। तो BC स्क्वायर क्या होगा, चल 3K स्क्वायर दिखा है तुझे, अरे आया ना। हाँ AC निकालना है प्लस AB का स्क्वायर, AB क्या है तेरे पास 1K का क्या करना है स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, सही है ना। तो यहां से AC स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा तेरे पास, दिस इंप्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, दिस इंप्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8K स्क्वायर, दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हैं √8। वैसे प्लस माइनस आएगा बट साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, और √8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2√2, है या ना। पक्की बात है, √8 मतलब क्या होता है 4 इंटू 2, 4 को मैं बाहर निकालूंगा रूट में से तो 2 आएगा और एक 2 तो बचेगा, तो AC का वैल्यू क्या आ गया तेरे पास 2√2 के, सही है। आपको अदर 5 रेशियोज निकालना, मतलब कि साइन थीटा कॉस तो गिवन है, टेन थीटा, फिर देख अभी पता चल जाएगा कॉस क्यों लिखा है, साइन कॉस टेन कॉसेक, कॉसेक यहाँ लिखते हैं, ठीक है। वैसे मैंने गलती से एंगल थीटा ले लिया है तो यहाँ पर मैं एंगल बी को थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन सही रहे। साइन थीटा क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो इस केस में तुझे P क्या गिवन है, चल बता 2√2, परफेक्ट, K अपॉन हाइपोटेनियस कितना गिवन है 3K, सही है ना, बहुत बढ़िया। मतलब 2√2 अपॉन 3 आएगा, K के कैंसल आउट हो जाए। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 1/3, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 2√2 अपॉन 1। कॉसेक थीटा क्या होता है बेटा, सर आप ही ने तो सिखाया था साइन थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन याद कर वापिस, जब तक मैं याद नहीं करवा दूंगा तुझे तब तक लिखवाता रहूंगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल रिलेशन, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है कॉसेक, फिर कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा सेक, फिर टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो अगर साइन 2√2/3 है तो कॉसेक क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा रे, तो 3/2√2। अगर कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो कॉसेक क्या होगा उल्टा हो जाएगा रे, 3/1। टेन थीटा क्या हो जाएगा 1/,
2√2। परफेक्ट। आया ना, समझ में आया कि नहीं? बेस अच्छा बन रहा है तेरा? सही है, लिख लीजिए सब, ये सॉल्यूशन नोट डाउन करिए। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख चल। ये देखो, सीबीएसई टर्म 1 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। पहले तो जो क्वेश्चन पेपर वाले ने बोला ना वो करो। एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है। इफ साइन ए इज इक्वल टू 7/25, साइन ए ये मान ले तो ए बी एंड सी। अगर साइन ए का वैल्यू 7/25 है, क्या है बेटा, 7/25, ठीक है। तो साइन ए यानी कि ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या बनेगा तेरा, ए के सामने वाली साइड, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। ए के पास वाली साइड बेस और ये हाइपोटेनियस। साइन है तुझे गिवन है, साइन है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है तेरे पास 7, हाइपोटेनियस क्या है 25 के। हाँ या ना बोल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब देख आगे क्या करना चाहिए आपको, कॉस सी निकालना है। क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है। तो देख यहाँ पर सी के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। हाँ या ना? हाँ। अब देखो पी एच सब चेंज हो जाएगा, इसको रहने देना चाहिए था, कोई बात नहीं। चल देख यहाँ पर ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी। अब सी के सामने वाली साइड कौन सी होगी बता, परपेंडिकुलर होगी। ये कौन सी साइड होगी, हाइपोटेनियस होगी। ये वाली साइड कौन सी होगी, बचा कौन भाई, बेस बच गया। आपको क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है। कॉस सी क्या होता है, याद रख, अभी सिखाया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। तुझे क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है। तो कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चल यहाँ से बेस बताना तो यार बहुत डिफिकल्ट काम तो होना नहीं चाहिए। बेस क्या है तेरे पास, बीसी है। हाइपोटेनियस क्या है, एसी है। अरे आया ना बोल दे यार। हाँ, तो यहाँ से परपेंडिकुलर तेरे पास कितना गिवन था, यानी कि ये 7K, तो ये 7K था तेरे पास। हाइपोटेनियस कितना था 25K। तुझे क्या निकालना है बोल रहा है, कॉस सी। कॉस सी में देख भाई हमारा बीसी निकालना। बीसी क्या है तेरे पास 7K, एसी क्या है 25K। के से के कैंसल आउट हो गया, सीधा जवाब क्या आ रहा है 7/25। खत्म हो गया क्वेश्चन यार। मतलब एंगल तुझे याद होना चाहिए कि एंगल, किस एंगल के रिस्पेक्ट में मैं परपेंडिकुलर क्या लिखूंगा, बेस क्या लिखूंगा और हाइपोटेनियस क्या लिखूंगा। और ये चीज क्लियर है तो तेरे क्वेश्चन तो चिंदी था। आया ना, परफेक्ट। तो इस केस में आपका जवाब क्या आ गया 7/25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे कहां थे हम, उड़ी बाबा। हाँ ये क्वेश्चन हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। ये सीबीएसई 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी। भाई क्वेश्चन पेपर वाला जो बोले वो आंख बंद करके फॉलो करो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर सेटर ने क्या बोला है, ए को 90 बोलो। चल भाई बोल दिया, ठीक है। ए बी सी, आपको क्या निकालना, 10 है आपको। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है रे देवा, है या ना। ए 90 डिग्री है तो 10 की वैल्यू 1/√3 कम नो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है या ना। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। क्या है, कुछ गड़बड़ है। आपको साइन है कॉस से निकालना है, कॉस है साइन से निकालना है। बहुत बढ़िया, मैं चेंज करता हूँ क्वेश्चन। ए सी, यहाँ करेक्शन करना है, यहाँ एंगल बी आएगा। क्या आएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। समझ में आ गया। अब देख जरा, आपको क्या निकालना है, 10A गिवन है। 10A क्या होता है, ए के सामने वाली साइड पी, ए के पास वाली साइड बी, और बचा कौन, हाइपोटेनियस। 10A कितना गिवन है तुझे, 1/√3। सिंस इट इज रेशियो देन आई विल राइट 1K/√3K। मतलब कि परपेंडिकुलर तेरे पास क्या गिवन है, सिंस 10A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, दिस इम्प्लाइज tan A इज इक्वल टू, चल देख परपेंडिकुलर क्या है तेरे पास BC, बेस क्या है तेरे पास AB, तो BC की वैल्यू क्या आएगी, चल ध्यान रख यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 कंपैरिजन करते हैं, फ्रॉम 1 and 2 BC इज इक्वल टू 1K एंड चल देख यहाँ पर वापस AB की वैल्यू क्या आ रही है तेरे पास, AB इज इक्वल टू √3K। आया ना, ये CBSE 2008 का क्वेश्चन है, मतलब भव्य भूतकाल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब तुझे क्या निकालना है, sin A cos C प्लस cos A sin C, परफेक्ट, मतलब एक साइड निकालनी पड़ेगी। तो BC क्या था आपके पास 1K था, AB क्या था आपके पास √3K था, क्या था √3K। तो पाइथागोरस ने मारी एंट्री, उसने AC निकलवा दिया, देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय PGT, यानी कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस साहब ने एंट्री मार के क्या बोला, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो पाइथागोरस साहब आ चुके हैं मार्केट में। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का क्या वैल्यू है √3K का स्क्वायर करना है, प्लस BC स्क्वायर, BC क्या गिवन है 1K, यानी कि 1K का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज व्हाट 4K स्क्वायर, क्या होता है बेटा 4K स्क्वायर। अरे हाँ या ना बोल दे, हाँ। तो AC की वैल्यू क्या आ गई बेटा, वैसे ±2K आएगी, बट आपको पता है साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर ओनली AC इज इक्वल टू 2K। सही है, हाँ या ना बोल। तो AC की वैल्यू क्या है 2K। चलो भाई, अब क्वेश्चन का जो मांग है वो मांग भरने हम जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाउ हमको क्या निकालना था, sin A cos C प्लस cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले सर A वाले एंगल का मामला सेट करते, फिर C वाला देखेंगे। बहुत बढ़िया, नाउ इसको कुछ नाम दे देते 1, ठीक है। सर आप 1 यूज कर चुके हो, 1 नहीं यूज कर सकते आप, इसको रोमन 1 नाम दे देते, ठीक है। रोमन 1 नाम दे दिया। अब देख यहाँ पर साइन है, साइन है क्या होता है P/H, P क्या गिवन है BC है ना, और हाइपोटेनियस क्या है तेरे पास AC। तो BC देख भाई क्या था 1K ओवर AC क्या था भाई 2K, K कैंसल आउट हो गए, तो साइन A का वैल्यू क्या आ गया, देयरफॉर साइन A इज इक्वल टू 1/2। परफेक्ट। चलो अब cos A निकालेंगे। नाउ cos A, तो cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चल यहाँ आ जा, बेस क्या दिख रहा है तुझे AB दिख रहा है, और हाइपोटेनियस क्या था AC, सही है। तो EB क्या होगा भाई, ये रहा बेटा √3K, और AC क्या था 2K, K कैंसल आउट हो गए, तो cos A का वैल्यू चल बता क्या आ रहा है तेरे पास √3/2, देयरफॉर cos A इज इक्वल टू √3/2। इसको मार्क कर लेते क्योंकि आगे ये हमारे बहुत काम आने वाला है। चल देख ये काम आएगा और ये काम आएगा। अब देख जरा ध्यान से गौर फरमा, क्या गौर फरमाना है गुरुजी, देखो भाई साइन A का मामला सेट हो गया, cos A का भी मामला सेट हो गया। अब साइन C एंड cos C बोल रहे सर हमारा भी तो कुछ करो। चलो भाई अब साइन C और cos C निकालने हम चले गए। अभी तुम ही लोगों में से कुछ लोगों ने पीछे से 2 बच्चे बैठे, उन्होंने हाथ ऊपर किया सर एंगल चेंज हो रहा है। तो आपको पहले परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस नक्की करना पड़ेगा। मैंने बोला सॉल्यूट है भाई तेरी थिंकिंग को, भाई तू क्लासरूम में एक्टिव है, ठीक है। तो देख भाई ये रहा C, ये A है और ये B है, परफेक्ट है भाई, परफेक्ट है भाई। हाँ अब देख जरा
सी के सामने वाला साइड क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, सी के पास वाला साइड बेस आएगा, बचा कौन, हाइपोटेन्यूज। अब क्या निकालने वाले हम, कॉस सी एंड साइन सी, क्या निकालेंगे, कॉस सी एंड साइन सी। चल वापिस आ जाए यहाँ पर, साइन सी, साइन सी क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बट सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, ए बी, क्या होगी, ए बी। हाइपोटेनियस कौन सी साइड है, ए सी। ए बी के क्या वैल्यू थी बेटा आपके पास, √3 के था, और ए सी का क्या वैल्यू था, 2k, तो k से k कैंसल आउट हो गया, तो क्या आ रहा है, √3/2। अब किसकी बारी है, कॉस सी। कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चल सी के रिस्पेक्ट में बेस बता, बीसी है भाई, ठीक है, तो बेस इस केस में आपका बीसी और हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, एसी है। चल भाई बीसी का क्या नाम था, 1, हाँ बीसी ये रहा ना, 1k, ठीक है, बीसी क्या था हमारे पास, 1k, और एसी क्या है भाई, कहा गया उसे ढूंढो, ये रहा 2k, ठीक है, तो cos c क्या हो गया, 1/2। समझ गए, तो मतलब क्वेश्चन पेपर सेटर ने जो जो चीजें उसने डिमांड की थी वो सारी डिमांड मैंने फुलफिल कर दी। उसको साइन ए चाहिए था, साइन ए निकाल लिया, cos ए निकाल लिया, साइन सी cos सी भी निकाल लिया, देख परफेक्ट। अब यहाँ आ जा, इसको गिनते हैं, देख साइन ए का क्या वैल्यू निकाला था भाई ने, 1/2 इंटू कॉस सी का कितना वैल्यू था, 1/2 प्लस कॉस ए कितना निकाला था, √3/2, साइन सी कितना आया था बेटा, √3/2। अब 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, √3 इंटू √3 इज 3/4, 1 + 3 4/4, कैंसल आउट हो गया, इसका जवाब क्या आ रहा है, 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन से आपका बेस एकदम मतलब हैवी हो गया होगा, है या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिनको ये क्वेश्चन लिखना हो लिख लीजिए, मैं साइड में हट रहा हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड टर्म 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो भाई जो पेपर सेटर ने बोला है ना वो करो, और आपका एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन एकदम 1/cos c होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/cos c क्या होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब इसीलिए पेपर कुछ इस वे में लिखना है कि पेपर सेटर को आपका आधा नंबर काटने का भी मौका ना मिले, ठीक है। अब देख भाई आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है तुझे, इन ट्राइंगल एबीसी सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, ये मैं होमवर्क में देना चाहूंगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चल देख यहाँ पर, इफ साइन ए इज इक्वल टू a/b, पहले तो ये फील आ रही है भाई, पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, क्या बनाओ, एक्यूट एंगल आपका ए है, ठीक है, बी एंड सी, ए के रिस्पेक्ट में पी क्या होगा, ए के सामने वाली साइड, पास वाली साइड बेस होगी, और बचा कौन, हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए इज इक्वल टू a/b गिवन है, क्या गिवन है, a/b। a/b मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है या ना। मतलब कि आपके पास BC का क्या वैल्यू आ रहा है, A आ रहा है, ठीक है, कलर चेंज करते ताकि अच्छे से दिखे आपको, A, एंड हाइपोटेनियस का क्या वैल्यू आ रहा है, B आ रहा है। आपको क्या निकालना है, cos A। अब एक चीज नोट करो, cos A होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सर बेस तो है ही नहीं, मैंने बोला पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है, तो सुना है तो लगा दीजिए भैया, पाइथागोरस साहब को बुला लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC² क्या गिवन है आपके पास, हाइपोटेनियस कितना था आपके पास इस केस में, B, यानी कि B का स्क्वायर इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। BC की वैल्यू क्या थी बेटा, A² थी, तो AB² की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, B² माइनस A²। तो AB इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर B² माइनस A², साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो साइन cos A क्या होगा,
बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस तो भाई ने निकाल लिया, स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए सी कितना था, ये रहा बी। तो इस केस में आपका फुल एंड फाइनल आंसर ये आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, जिनको लिखना हो लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ थे हम, ये हो चुका है, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ये अगेन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है या ना। इट इज एन होमवर्क क्वेश्चन, ये मेरे लिए बाय हाथ का काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबा का ज्ञान, तो भाई कुछ ज्ञान देने के वाला है अभी, ठीक है। तो ज्ञान क्या देंगे हम, एक चीज नोट कर, राइट एंगल ट्रायंगल है, बोला गुरुजी सही में राइट एंगल ट्रायंगल है ये ABC। जीवन में कभी ना कभी तो सुना होगा हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, है या ना। मतलब AC वाली जो साइड का लेंथ है वो हमेशा AB एंड BC से बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। बस ये ज्ञान की बात थी, क्या AC जो है वो AB से भी बड़ा होगा और AC जो है वो BC से भी बड़ा होगा, समझ में आ गया, है या ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स, ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। इफ सेके इज इक्वल टू 12/5, चल वापिस बता सेके क्या होता है। सर आपने तो एक बहुत बढ़िया ट्रिक सिखाई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। आपको क्या निकालना है, सेके। सर ये सेके तो यार कॉसे का रेसिप्रोकल होता है, कॉसे क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेके क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो भाई ने हाइपोटेनियस को इस केस में क्या बोला, 12/5। हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है, भाई बड़ा है, बेस उससे छोटा है, परफेक्ट है। मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, कॉसे इज एब्रीवेशन फॉर कॉसिकेंट है, महा झूठ है ये। कॉसे का एब्रीवेशन, कॉसे का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ये, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, महा झूठ, यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, भाई गलत बात है, आज ही के सेशन में मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये टॉपिक, ठीक है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 फॉर सम एंगल, क्या कहना चाह रहा है, साइन थीटा क्या है, 4/5। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H, है ना। P क्या है आपके पास, 4 है, हाइपोटेनियस क्या है, 5 है, मतलब ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है ये, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया आपका, ट्रू। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ पर ऐसा कर लूँ, 5/12 लिखता है, इसकी जगह में क्या लिखता, 5/12, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाता। फिर क्या हो जाता है ये, फॉल्स, क्योंकि देखो ना भैया, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है और बेस की वैल्यू 12, ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि बचपन में सिखाया जाता है हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। चलो स्टार्ट। गिवन, पहले तो गिवन लिखो, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, तो जो क्वेश्चन पेपर वाले ने बोला है बस वही करने का। इन ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है, OPQ, राइट एंगल कहाँ बन रहा है बेटा, P पर बन रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। एंड OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर, जबरदस्त। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। तो आपके पास गिवन क्या था, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, परफेक्ट है भाई। अब राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन हो, पाइथागोरस एंट्री ना मारे, ऐसा हो नहीं सकता, पाइथागोरस की एंट्री मरवा दो। इन ट्रायंगल OPQ, और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता हूँ आपको पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। बाय, पहले एंगल बता दीजिए कौन सा 90 डिग्री है, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर
बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस साहब ने क्या बोला मार्केट में आके, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। चल ध्यान रख यहाँ पर, अरे आया ना बोल दे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देख तू, एक देख भाई, एक चीज नोट कर, ये तेरे पास ये गिवन था, आया ना? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू? चल ध्यान दे बोर्ड पर, लिख सकता हूं ना? बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्या लिखने वाला हूं, ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू। 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। और ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो यार पूरी दुनिया जानती है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर कैंसल आउट हो गए बेटा, है या ना? पी क्यू स्क्वायर कैंसल आउट हो गए, ठीक है। अब देख, दिस इंप्लाइज 2pq इज इक्वल टू 49 तो बचा था, -1, है या ना? यानी कि 2pq इज इक्वल टू कितना आएगा, 49 माइनस 1 इज 48। दिस इंप्लाइज pq इज इक्वल टू 48/2 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना मत भूलना भाई। तो pq इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और जो चीज आ रही है उसको आप पेंसिल से बॉक्स में रख दीजिएगा पेपर में, ठीक है, ताकि पेपर चेकर की पहली नजर वहीं पर गिरे। अब देख आगे, अब आगे देखते हैं। PQ का वैल्यू भी आ गया तेरे पास, है या ना? PQ का वैल्यू क्या आ गया तेरे पास, 24। अब तुझे पता है सिंस OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, तो भाई PQ तो लेके आ गया ना भाई 24 सेंटीमीटर। तो 1 प्लस 24 कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो OQ की वैल्यू भी आ गई डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आया ना? तो PQ की वैल्यू कितनी लेके आया भाई तू, 24 सेंटीमीटर। OQ कितना लेके आया, OQ कितना लेके आया, 25 सेंटीमीटर। कितना है बेटा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चल देख वापस, आपको क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, ठीक है। साइन क्यू क्या होता है बेटा, पाकिस्तान अपॉन हरा। भी क्या है आपके पास, अब क्यू एंगल के रिस्पेक्ट में देखो, क्यू के सामने वाली साइड बेटा पी होगी, पास वाली साइड बेस होगी, बचा कौन, हाइपोटेनियस। सैल्यूट है भाई, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी है। तो पी कितना है आपके पास, ओपी है। एच कितना है बता चल जल्दी, ओ क्यू। अरे आया ना, हाँ सर। तो 7 सेंटीमीटर अपॉन ओ क्यू कितना आ रहा है, 25 सेंटीमीटर, जो कि क्या बनेगा 7/25। परफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आते जाते रहता है पेपर में। फिर बोलना मत कि सर आपने बताया नहीं, इसको करके जाना, नहीं तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो साइन क्यू निकाल लिया मैंने। अब किसकी बारी है बेटा, कॉस क्यू। कॉस क्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चल बेस बता, बेस क्या है, पी क्यू है। हाइपोटेनियस क्या है, ओ क्यू है। चल बेस पी क्यू की क्या वैल्यू थी, 24 सेंटीमीटर सर। हाँ बहुत बढ़िया बेटा। और ओ क्यू कितना था, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूनिट कैंसल आउट हो गई, तो तेरे पास एफ एन एफ क्या आ रहा है, फुल एंड फाइनल जवाब कॉस क्यू इज इक्वल टू 24/25। और जो चीज तेरे पास जवाब आ रही है उसको तू पेंसिल से बक्से में रख दे, ताकि पेपर जो चेक कर रहा है उसकी पहली नजर वहीं पर गिरे, ठीक है। हाँ या ना, यहाँ पर भी लिख दे साइन क्यू इज इक्वल टू 7/25। अरे हाँ या ना बोल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। परफेक्ट, मतलब एकदम हैवी बेस बन रहा होगा ना अब तो। अब तक तो हैवी बेस सर
आपने बना ही दिया है या ना। तो अगर आपको ऐसे ही सेशन आगे चाहिए तो भाई वीडियो लाइक से सब्सक्राइब करो यार, और जरूरतमंदों तक पहुंचाओ जो लोग ट्रिग्नोमेट्री से डर रहे। क्या डरने की जरूरत है? नहीं है सर। क्यों नहीं है सर? खाली साइड के रेशियो का आपने कुछ नाम दे दिया है। जय किशन को जैक्सन बोलेंगे तो अंग्रेज थोड़ी हो जाएगा वो, है या ना। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवा देता हूं। लास्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, एंड इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट थिंग्स है स्टार मार्क्स। तो पहले भाई गिवन छापने की आदत होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड लिखने के मार्क्स देती है, ठीक है। लिखना है मतलब अपनी प्रेम कहानी लिख के मत आना, जो क्वेश्चन के रिलेटेड है वो लिखना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, चलो साहब ट्राइंगल बनाते हैं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल राइट एंगल कहाँ पर है? क्यू पर है। चल क्यू पे राइट एंगल बना दिया, पी क्यू आर, जबरदस्त बना दिया, एकदम देसी ट्राइंगल अपना। और क्या गिवन है? पी आर प्लस क्यू आर 25 होना चाहिए। पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है। पी क्यू कितना गिवन है बेटा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड क्या गिवन है आपके पास? पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड और क्या गिवन था? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की एंट्री करवा दी। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस ने एंट्री मारी। भाई साहब ने क्या गेम खेला? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर क्या होगा जेंटलमैन लोग? सर अननोन है, बहुत बढ़िया। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर क्या था? 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। सर अभी एक समस्या है, ना ही हमारे पास पी आर गिवन है ना ही क्यू आर गिवन है। चल घबरा मत यार, तू बड़ा जल्दी घबरा जाता है, ठीक है। अब देख कैसे करेंगे सॉल्व हम। अब मैं देख इसको क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। अरे हाँ या ना, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर, ठीक है। अब देख जरा ध्यान से, दिस इंप्लाइज पी आर की जगह अब मैं क्या लिखूंगा? 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। परफेक्ट है भाई, है या ना बोल? हाँ सर, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देख a माइनस बी होल स्क्वायर, बचपन में कभी ना कभी तो सीखा होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। चल देख जरा 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, ठीक है। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा? क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर बेटा कैंसल आउट हो गए दोनों साइड से, हाँ या ना? क्यू आर स्क्वायर कैंसल आउट हो गए सर। अब आगे बताओ सर क्या करना है? बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है? आ रहा है, चलो भाई। ये क्या लिखा है? 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। माइनस 50 को वो साइड ले गया, प्लस 50 प्लस 25 ये साइड आ गया तो माइनस 25। दिस इंप्लाइज आपको 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर दिखना चाहिए। अरे हाँ या ना बोल दे यार। हाँ सर। अब आजा, क्यू आर इज इक्वल टू 600 बाई 50, 0 0 कैंसल आउट हो गए। दिस इंप्लाइज क्यू आर की वैल्यू देख क्या आ रही है? 5 1 5 5 12 यानी कि क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देख अगर क्यू आर 12 सेंटीमीटर है तो ये रिलेशन से तुझे पी आर मिलेगा।
पी आर मिल रहा है, तो 25 माइनस 12 सेंटीमीटर, 25 माइनस 12 कितना होता है 13 सेंटीमीटर, कितना होता है 13 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू भी आ गई तेरे पास, क्यू आर की भी आ गई, जो चीज काम की है स्टार मार्क कर दो भैया, ये दो चीज काम की थी बेटा। अब आ जाए यहाँ पर, आपको साइन पी कॉस पी एंड टेन पी निकालना है। साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चल देख, कॉस पी क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चल वापिस आ जा, आपको पी देखना है, पी के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो पी के सामने वाली साइड क्या होगी बेटा, पी होगी, पास वाली बेस, बचा कौन, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर अपॉन एच, हाइपोटेनियस क्या है, पी आर, बेस क्या है तेरे पास, पी क्यू, हाइपोटेनियस क्या है, पी आर। परपेंडिकुलर कितना है लाला, क्यू आर, बेस कितना है, पी क्यू, आया ना, बहुत बढ़िया। क्यू आर कितना लेके आया था भाई, 12, पी आर कितना है देख फटाफट बता, 13, 12 अपॉन 13। तो साइन पी का वैल्यू आ गया ना 12 अपॉन 30। कॉस पी बोल भाई, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू कितना था तेरे पास 5 सेंटीमीटर सर, पी आर कितना था 13 सेंटीमीटर, तो 5 अपॉन 13, ये भी खत्म हो गया। 10 पी निकालना है, क्यू आर कितना था बेटा, कहाँ गया क्यू आर, ये रहा भैया। पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर सर, बहुत बढ़िया। तो जो क्वेश्चन की मांग थी, सारी डिमांड हमने क्वेश्चन की फुलफिल कर दी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और मजा आई हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिनको लिखना हो लिख ले, ठीक है। एक सेकंड के लिए साइड हट चुका हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया सर। चलो भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लास्ट स्लाइड आ चुकी है। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा, रेसिप्रोकल रिलेशन एंड डिनोमिनेटर वाला, वो एक बार समराइज कर देते क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल रिलेशन यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है बेटा, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, सेक थीटा। एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट थीटा, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब क्या, एक दूसरे के रिवर्स, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यहां से एक चीज मैं डिराइव कर सकता हूं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा, 1 होगा। यहां पर से सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा बेटा, 1 होगा। एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी क्या होगा बेटा, 1 होगा। ये तीन चीज आपको अच्छे से याद रखने, दिल दिमाग में एकदम फिट कर लेनी है, ठीक है। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या देखा था हमने, डिनोमिनेटर रिलेशन। कैसा रिलेशन बेटा, डिनोमिनेटर वाला। चल देख वापस, साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में मैं टेन को कैसे लिख सकता हूँ, तो सर साइन थीटा टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। आपने मजेदार हमें मीम से सिखाया था, टाई साइन अपन कॉस निक, यानी कि टाई टेन निक, परफेक्ट, एकदम फिट हो गया होगा। और सर आपने कॉट थीटा का भी रिलेशन बताया था डिनोमिनेटर वाला। कॉट थीटा सर क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा, अरे हाँ या ना। व्हाट इज कॉट थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। अगर मैंने टेन थीटा को बेटा क्या बोला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, हाँ या ना। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन और डिनोमिनेटर रिलेशन आपको एकदम कंठस्थ कविता की तरह याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते, फाइनली हमारा सेशन आज का कंप्लीट होता है। देखो थैंक यू लिखा है ना, इसको भी मैं देखो ट्रिको के टर्म्स में लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ, ट्रिको के टर्म्स में, देखो कैसे लिखूंगा, साइन क्यू अपॉन कॉस क्यू, क्या साइन क्यू अपॉन कॉस क्यू।
दुनिया जानती है साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और आर्ग्यूमेंट क्या थी क्यू, यानी कि 10 क्यू। तो साइन क्यू अपॉन कॉस क्यू मैं आपको कह रहा हूँ। थैंक यू भाई ये सेशन देखने के लिए। होप आपको मजा आया। आज हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बेहतरीन क्वेश्चंस एंड सीबीएसई के पीवाईक्यूज देखे। आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आशा है हम मिलते रहेंगे आगे ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।